अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ना आपने स्टार्ट कर दी होगी और आप 10th क्लास में हो चुके होंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? मैं आपसे अब आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में 10th क्लास की बताना चाहूँगी। 10th क्लास में उन्होंने बहुत अच्छा एक चीज़ की है कि आपको पेयरिंग स्कीम पहले से दे दी है। स्टूडेंट को साल के शुरू में पता चल गया कि कौन से चैप्टर को उसने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है और किसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी है। तो आज हम पेयरिंग स्कीम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, आपके क्वेश्चन बोर्ड का जो पेपर होगा ना, अब हमने उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। ठीक हो गया? 9th क्लास में जो कुछ हो चुके आप भूल जाएं। जो भी आपकी गलतियां थी, जो भी आपकी कोताहियां थी, आपने नहीं अच्छे से पढ़ा या अच्छे से पढ़ पाए या एग्ज़ाम में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, भूल जाएं सब कुछ। 10th को आपने अब 9th के साथ बिल्कुल नहीं शामिल करना। ठीक है? 9th क्लास ख़त्म हो गई। ठीक हो गया? पिछले बातों को याद करके 10th क्लास अब आपने ख़राब नहीं करनी। 10th क्लास को आपने बेस्ट परफॉर्म करना है 10th क्लास में। ठीक है? 9th क्लास में जो कुछ भी हुआ भूल जाएं। 10th क्लास इंशाल्लाह हमने हर बच्चे का गोल होना चाहिए कि उसने फुल मार्क्स लेने हैं, और इस सफ़र में मैं इंशाल्लाह आपका साथ दूंगी। इंशाल्लाह हम फुल मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे। एक एक MCQ हमारा ठीक होगा। कुछ इंशाल्लाह कुछ वो ऐसा होगा ही नहीं कि वो जो हमारे लेक्चर से बाहर हो। मैं एक एक लेक्चर में एक एक MCQ आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवाऊँगी कि निमोनिक्स बताऊँगी कि आपको फ़ौरन याद हो जाए वहीं पर। ठीक है? और बस आप मेरा लेक्चर, जब आपने मेरे लेक्चर सुनने आना है तब आप बस आप अपने कान और अपनी आंखें आपने खुली रखनी है। ठीक हो गया? ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आए। कोई भी चीज़ आगे स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करेंगे पिछला कॉन्सेप्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। पिछला कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो मैं अगले कॉन्सेप्ट बताती जाऊँगी। ठीक है? क्योंकि पिछला कॉन्सेप्ट दोबारा आगे एक्सप्लेन करूँगी तो लेक्चर लंबे हो जाते हैं, और लंबे लेक्चर फिर स्टूडेंट्स को पसंद नहीं होते। वो लंबा लेक्चर देख के छोड़ देते हैं कि इतने लंबे लेक्चर। तो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि स्टार्ट से ही आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ। यही कॉन्सेप्ट 10th क्लास में ना हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने ह्यूमन फंक्शनिंग के बारे में पढ़ना है। बहुत मज़े किए 10th क्लास। 9th क्लास तो थोड़ी ना खुशक थी, ड्राई थी, लेकिन 10th क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कमाल का है। चैप्टर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम कमाल का है। 3rd सर्कुलेटरी सिस्टम कमाल का है। मतलब हर चैप्टर इतना बेहतरीन है और इतनी मज़े की ह्यूमन फंक्शनिंग है ना कि आप बस अल्लाह ताला को अप्रिशिएट किए बगैर रह नहीं सकेंगे। मतलब वैसे भी ओब्वियसली हम मुसलमान हैं, जो लोग मुसलमान हैं, ठीक है, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो ना, आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा हो, तो फिर दिल से, इंसान के दिल से अल्लाह ताला के लिए शुक्र निकलता है। ठीक हो गया? इंशाल्लाह मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगी। एक एक चीज़ हम इंटरेस्टिंग में भी पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। आई विल मेक यू फॉल इन लव विद बायोलॉजी इंशाल्लाह। ठीक है? मतलब बायोलॉजी आपको पढ़ने में खुद मज़ा आएगा। आप कहेंगे कि मैं खुद बायोलॉजी का लेक्चर लगाऊँ और पढ़ूँ, मजबूरन नहीं। ठीक है? एक ये बात। तो दूसरा, जब हमारा हर MCQ कवर होगा, हमारा हर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होगा, हमारा हर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा, तो बोर्ड का पेपर कहीं से भी बन जाए, एग्जामिनर कहीं से भी कोई MCQ उठा के दे दे, जितना मर्जी कॉन्सेप्चुअल पेपर बना ले, हमारे लेक्चर से बाय पेपर नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ इंशाल्लाह। ये मैं आपको 100%, पहले तो अल्लाह ताला के फजलो करम से, और फिर इंशाल्लाह आपकी मेहनत और फिर मेरी मेहनत, हम ये तीनों चीज़ें जब शामिल होती हैं ना, फिर आप आपने अपने पेरेंट्स की दुआएं लेनी है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, और ये सारी चीज़ें जब एडअप होंगी ना, तो इंशाल्लाह इन द एंड आप ही जीतेंगे। ठीक है? ठीक है, स्टार्ट में आपको मेरे लेक्चर थोड़े लंबे लगेंगे, मैं ज़्यादा लंबे बनाने की कोशिश नहीं करती। ठीक है? क्योंकि अगर लंबे ना बनाऊँ ना, छोटे छोटे लेक्चर हों, मतलब मान लो 5-10 मिनट का लेक्चर है, तो उसमें भी चीज़ें समझ नहीं आती। जब चीज़ें समझ नहीं आती ना, तो फिर इंसान के दिमाग में कोई चीज़ उलझती रह जाती है, जिससे वो अगला लाइन पढ़ ले, लेकिन जब पिछली लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वही दिमाग में उलझी हुई है, तो फिर आगे पढ़ने में भी ना मुश्किल पेश आती है। तो इस तरीके से हर कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, ताकि अगली कोई चीज़ हमें मुश्किल ना लगे। ठीक हो गया? और आप अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, इतनी खूबसूरत ह्यूमन फिजियोलॉजी है कि आप देखेंगे कि आपका बॉडी का हर सेल कितना फोकस्ड है। हार्ट सेल ने अपना काम करना है, लिवर सेल अपना काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल अपने काम कर रहे हैं, स्टमक अपना काम कर रहा है। मतलब जब नेचर इतनी फोकस्ड है, हर सेल इतना फोकस होकर अपना काम कर रहा है, तो आप क्यों नहीं फोकस्ड होते? ठीक है? तो आपने भी हर काम अपना फोकस्ड वे में करना है। मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको सिर्फ एक काम दिया हुआ है, पढ़ाई का, और कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप खुशकिस्मत लोग हैं। ठीक है? आप उन बच्चों को देखें जो बेचारे किसी भी वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते। ठीक है? तो बस आपने, अगर पेरेंट्स ने आपको ये मौका दिया है, तो आपने भी उनको प्रूव करके दिखाना है कि आप कुछ हैं। हर बच्चा टैलेंटेड है, किसी ने अपना आपको वर्थलेस नहीं समझना। ठीक हो गया? आपके इर्द गिर्द वाले लोग जो भी आपको नहीं कहते हैं कि आप तुम नहीं कर सकते, क्या तुम करोगे, उनको प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं ही करूँगा। क्योंकि जितने न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर है ना, उतने ही उस टॉपर के ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं। किसी के न्यूरॉन्स अल्लाह ताला कभी किसी के साथ क्यों नाइंसाफ़ी करेंगे? अल्लाह ताला कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। ठीक हो गया? तो आपने हर चीज़ अच्छे फोकस्ड वे में मेरे साथ
तैयारी करनी है। बायोलॉजी इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ पहले अल्लाह ताला के फजल व करम से, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करूँगी आपके लिए कि बायोलॉजी 9th क्लास की भी मैंने आपको सारी पढ़ाई और 10th की भी मैं आपको सारी बायोलॉजी पढ़ाऊँ, एक एक चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। जो कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर ना हो आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगी। जिन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के लिए मैं कुछ टॉपिक्स डालती रहूँगी, मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं इसके लिए आपसे माजरत करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है, उसके बाद मेरा हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाना है, तो और वहाँ पे मैं बहुत बिज़ी हो जाऊँगी क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है डॉक्टर्स की 24 आवर्स ड्यूटी, 36 आवर्स ड्यूटी, उसके बाद आप में हिम्मत नहीं बचती कि आप लेक्चर्स बना पाओ। और ये लेक्चर्स टाइम टेकिंग होते हैं, ऑब्वियसली सारा बहुत टाइम लगता है, इनको पढ़ना होता है, फिर प्रिपेयर करना होता है, सब कुछ ठीक हो गया। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी मैं बस इन 1 महीने में जो मेरी छुट्टी है इसमें आपके लिए इस बुक के 9th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर तैयार कर लूँ। जी स्टूडेंट्स, ये सारी आपकी पेयरिंग स्कीम है। इस पेयरिंग स्कीम में आपने क्या करना है, इंशाल्लाह एक चैप्टर हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि ये चैप्टर तो लॉन्ग के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 10 है तो ये तो लॉन्ग के लिए नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं। लेकिन चैप्टर नंबर 10 अगर आपने छोड़ दिया ना तो पेपर में आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए चैप्टर नंबर 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 MCQ आने हैं, ठीक हो गया। तो अगर ये लॉन्ग के लिए नहीं है लेकिन उन्होंने MCQ की तादाद इतनी ज़्यादा कर दी है और शॉर्ट की तादाद इतनी ज़्यादा कर दी है कि आप इसको भी नहीं छोड़ पाओगे, तो इसलिए आपने एक चीज़ अच्छे से कर लेनी है, ठीक हो गया। अगरचे लेक्चर मेरे थोड़े लंबे, बस थोड़े ज़्यादा नहीं, कुछ ही लंबे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है, इन द एंड आपको हर चीज़ समझ आ जाती है, तो फिर इतना सा टाइम लगाने में मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है। जिस तरह हमारे टाइम में हमें बहुत मुश्किल से, मतलब हमने यूट्यूब पे तो इतनी कोई फैसिलिटी तब होती नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कभी इधर से इस टीचर के पास जा, कभी उस टीचर के पास जा। तो अगर आपको पहले स्कूल जाना, फिर एकेडमी जाना, फिर खुद आके भी पढ़ना, तो इस तरह करके अगर आपकी एक ही जगह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो फिर आप उसको गनीमत समझें, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें और इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक हो गया। और मेरा मानना ये है कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, ठीक है। अगर आपको टीचर अच्छा पढ़ाने वाला हो ना, आपको चीज़ों की समझ आ जाए तो फिर आपको उस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाती है, ठीक हो गया। और मेरा यही मकसद है कि आपको, बहुत से मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं बायोलॉजी से दूर भागते हैं, बायोलॉजी से दूर ना भागें, बल्कि बायोलॉजी को अपनी मर्ज़ी से वो इसको चूज़ करें, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 9th क्लास का भी सारा बायोलॉजी का पेपर हमारे लेक्चर्स में से ही था। मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे लेक्चर सुने होंगे 9th क्लास के बायोलॉजी के, क्योंकि मैंने एक चीज़ वहाँ पे भी ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह तो उसे ज़रूर 9th क्लास के बोर्ड का पेपर देते वक्त आसानी हुई होगी। तो इंशाल्लाह ये सफ़र को हम जारी रखेंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री का मैंने आपसे कहा था, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूँगी चैप्टर डालूँ। मैंने आपको जैसा कि अपनी मजबूरी बता दी, वरना मेरा बहुत दिल था मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँ, लेकिन मैं उसके लिए आपसे माज़रत खाऊँ, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरीके से मुमकिन हो सके मैं आपकी ज़रूर मदद करूँ, ठीक हो गया। लेकिन 10th क्लास की बायोलॉजी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब अगले लेक्चर्स में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।